उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। हम मौजूद हैं बागपत की नगर पंचायत छपरौली में। छपरौली से अब की बार जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी विक्रम सिंह हमारे साथ में हैं। आइए तमाम बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे, चुनाव मैदान में आप हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज सेवा का है। मेरे गांव में बहुत ऐसे काम हैं जो हो जाने चाहिए थे, आज तक नहीं हुई। जैसे कोई बच्चों के खेल का मैदान नहीं है, हमारी बेटियों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, कोई डॉक्टर बीमार है, डॉक्टर कहते हैं घूमना है, जब कोई जगह ही नहीं घूमने की, कहाँ घूमेंगे? इस तरह कोई स्थान नहीं है। गरीब आदमियों की बच्चों की शादियों के लिए कोई जगह नहीं है। वेंकट हॉल है, वो तो धनाढ़ लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तो है नहीं। जितने पैसे वेंकट हॉल वाले लेते हैं उतने पैसों में तो अपनी बच्ची के लिए दहेज का सारा सामान दे सकते हैं, फ्रिज, कूलर, सब कुछ, जीटीसी जो भी सामान है। तो मैं चाहता हूँ भाई यहाँ कस्बे में 3-4 नगर पंचायत की तरफ से ये बने और आदमी उसमें अपने जावे, अपने बच्चों की शादी करें, खेल का मैदान बने महिलाओं के लिए। वो पानी की समस्या है मेरे गांव में बहुत ज़्यादा, विशेष रूप से इधर जिधर हमारे मकान है सारा ढलान है कस्बे का, पानी की निकासी नहीं है। अगर निकासी होगी फिर सफाई नहीं है। मैं पानी तो उतर गया 1 घंटे बाद, लेकिन सफाई तो नहीं होती। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। जल निकासी की आपने बात की, निकासी कहाँ है पूरे शहर के पानी का? जो निकासी इधर है 80% पानी की निकासी इधर है। ये जो रोड के तालाब बने हुए हैं, तालाब भी बंद पड़े, खेतों में जा रहे। कुछ लोग तालाब के नियरेस्ट जिनके खेत हैं उनके खेत खाली पड़े, पानी से हटे पड़े, फसल ही नहीं होती। शहर के अंदर भी कोई तालाब है? शहर के अंदर भी तालाब है। ऐसा तो नहीं कब्जा किया हुआ है या कोई स्थिति? कब्जे जगह देखो, जो लोग नियरेस्ट है वहाँ उसके पास मकान जिनके वे बता सके कितना बड़ा था, कितना छोटा था, कितना छोटा हो चुका है। या फिर जो भाई अधिकारीगण है जिनके पास उनका नक्शा है वो बता सके कि तालाब छोटा हो गया या उतना ही है। और आपको जनता की बार चुनती है तो क्या हो सकता है, समाधान हो जाएगी? क्यों नहीं होगा? 100% होगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा उससे? समाधान इच्छा शक्ति से होता है। समाधान किसी का नुकसान करके नहीं हो सकता। समाधान के लिए अपनी इच्छा शक्ति जरूरी है, समाज का सहयोग जरूरी है। जो मैं काम सोच रखे वे समाज के लिए तो हैं। मुझे तो दौड़ नहीं लगानी किसी फील्ड में जाके। अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल आता है बार भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। मोदी आए सत्ता में आए, कह गया है कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना खाऊंगा ठीक बात है, लेकिन ना खाने दूंगा, क्या सच्चाई में हो भ्रष्टाचार में? देखो ऐसा है, भ्रष्टाचार कैंसर की बीमारी की तरह से है और भ्रष्टाचार का मुख्य कारक हम खुद भी हैं। हम कोई भी काम ये चाहते हैं कि शॉर्टकट से हो जा। शॉर्टकट से नहीं हो सकता, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका काम कोई और कर दे, क्यों कर देगा आपका काम? आपको खुद उठ कर जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार फिर है ही नहीं। ये तो इतना नहीं है जितना जो है बदनामी हो रही है। कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार नहीं है। जनता अपना कार्य जल्दी कराने के लिए जो शॉर्टकट का रास्ता ढूंढती है, वो तो है। जनता देखो, पैसे कमाने की इच्छा हर व्यक्ति में है। अधिकारी भी या कर्मचारी भी कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो चाहे तनख्वाह से अलग कुछ मिल जाए, लेकिन उसमें कारक हम ज़्यादा हैं, जनता ज़्यादा है। जनता अगर स्ट्रांगली हो जाएगा, हमें पैसे नहीं देना, अपना काम कराना, तो काम होगा। क्यों नहीं होगा? इलीगल काम नहीं होने, जायज काम तो होंगे। अच्छा, भारत में आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चुनाव हो रहे हैं, जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है, क्या वास्तव में जो लोकतंत्र की परिभाषा अभियान शाकुंतलम में लिखी गई थी, एबिश्रमोयम लोकतंत्र सर्वाधिकारा, शांतनु के पास शकुंतला जाती है और रात के 12 बजे घंटा खटखटाती है और शांतनु देश का चक्रवर्ती सम्राट निकल कर आता है, क्या वास्तविकता में लोकतंत्र की परिभाषा थी सिद्ध हो रही है? हो रही सिद्ध क्यों नहीं हो रही? आप कोई भी कंप्लेंट हो तुरंत करो, तभी पुलिस भी आवे, मुख्यमंत्री तक जो है बात पहुंचती है। और इससे ज़्यादा क्या जनता क्या करते है? मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आप नंबर पर डायल करो और वहीं से तुरंत घूम कर आवे आपके पास अधिकारी। इससे ज़्यादा और क्या है? स्वयं आख्या लगा देते हैं चीज़ों। देखो, वो उस व्यक्ति का काम है भाई, वो उस बात की भी शिकायत करे, लेकिन शासन स्तर से तो वो नहीं हो रहा। अगर कोई सुन नहीं रहा आपकी बात, आप बताओ, आप जिलाधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को कुछ बात कहोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि सुनी जाती है बात। सुनने में और समाधान होने में कहीं ना कहीं समाधान भी होता है, ऐसी बात नहीं, समाधान भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि समाधान ना हो, लेकिन हम समाधान का रास्ते भी चाहते हैं। हमें फ़ोन भी ना करना पड़े, अधिकारी के संज्ञान में कोई बात ना लावे।
वैसे ही डोलते रहे और हमारी बात कह दे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अधिकारियों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। अधिकारी पूरी संजीदगी से बात भी सुनते हैं, काम भी करते हैं, उन्हें भी हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम घटिया बन चुके हैं जो उन्हें बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा विक्रम सिंह जी, एक सवाल प्रत्येक चुनाव में आता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बातें होती हैं। हाँ। महिलाएं मजबूत हो, एम्पावरमेंट की सरकार कई नीतियां चलाती हैं। महिला आरक्षण को लेकर चुनाव में आरक्षण दिया जाता है, सभासद के चेयरमैन पद के लिए और विधानसभा विधायक के लिए, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के लिए दिया जाता है। चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। देखो ऐसा है, राजनीति तो ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार के लोग करें, एक व्यवस्था का हिस्सा है। एक बार आरक्षण हो गया, महिला आरक्षित होगी। वो महिला जो आज किसी घर में किसी की बेटी बहू बन गई, वो वहाँ के लोकल उससे तो परिचित नहीं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का तो योगदान होगा, तो उससे उसके सशक्तिकरण को कहाँ ठेस पहुँचेगी। आप बताओ भाई, हमारे घर में जो लड़कियाँ, हमारी लड़कियाँ शादी हो गया दूसरे गाँव में गई, बहुएँ बनी, तो वे वहाँ से तो परिचित है नहीं, तो वहाँ का परिचित तो उस परिवार के लोग ही कराएंगे उससे, और वे खड़े होकर चलेंगे, तो उससे उसके सशक्तिकरण में तो मुझे नहीं लगता कोई। सरकार चाहती कि भागीदारी और सड़कों पर महिलाएं और अपना कार्य कराएं और महिलाओं को मजबूत बनाए, एक से एक श्रृंखला तैयार हो। तो महिलाएं तो अभी चुनाव में हम देख रहे हैं, महिलाएं काफ़ी प्रत्याशी हैं, और अपना जो है समय दिखाई दे, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं, उसके बाद भी ऐसी बात है। नगर पंचायत में हम देखते हैं, जो नगर पंचायत में जब मीटिंग होती है, जो महिलाएं सदस्य हैं वे हमारी जाती हैं, अपनी बातें रखती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जागरूकता धीरे धीरे आओगी, अभी वो पटड़ी पे बात उसमें कुछ समय लगेगा। 76 साल देश को आज़ादी हुई, लेकिन इस बात पे जोर कब से हुआ, महिला सशक्तिकरण पे जोर कब से हुआ, पिछले 10-20 साल से और इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होगी तब तक सशक्तिकरण का मतलब ही नहीं समझ पाएंगी। कहीं ना कहीं सरकार को शिक्षा को लागू कर देना चाहिए चुनाव में भी। शिक्षा को अलाउ कर देना चाहिए, वो तो वोटर की बात है, शिक्षा को अलाउ की बात नहीं, लेकिन शिक्षा पर जोर होना चाहिए। बेटियां जितनी पढ़ेंगी उतनी आगे बढ़ेगी, और जितनी आगे बढ़ेगी उतनी सशक्तिकरण की वे भागीदार बनेगी। अच्छा, वेद का मंत्र आता है, भद्रम करुणा शुण्याम भद्रम पश्याम विजित्रा। जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखते हैं। चुनाव में सरकार शराब बांटी जाती है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ग्राम सेवा संगठन द्वारा कि चुनाव में अब की बार अपील कर रहे हैं प्रत्येक प्रत्याशी से कि अब की बार चुनाव में शराब ना बांटे, इससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। फिर ही शराब मिलती है, उसके बाद वो अपने घर के नुकसान करके, नाश करके शराब पीते हैं। कितना सही मानते हैं? नहीं, शराब तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, और जो लोग कैंडिडेट या कोई वैसे बांट रहा है, पुलिस प्रशासन है, उनकी शिकायत होनी चाहिए, वे बंद होने चाहिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए लोग बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं, अगर कोई कहीं ऐसे अनियमितता है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, और लोगों को बचना चाहिए उन कैंडिडेट से जो शराब बांट रहे। वे क्या करेंगे फिर, वे क्या करेंगे जब वे तो फिर अपना खर्चा निकालने की बात करेंगे, मेरा खर्चा जो है निकले, इतना खर्चा होगा। जो पहले खर्च कर देता है बाद में खर्चा निकालने की सोचता है, वो तो खर्चा निकालने की सोचता है। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो इस मानसिकता से इस काम में आओगे कि हमें सेवा करनी, जो खर्चा हो गया तो होगा। लेकिन खर्चा भी तो अब हमारे यहाँ है, चाय पानी है, इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है। तो अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं तो चाहूँगा शराब जो लोग पी रहे हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए, अपनी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, अपनी आर्थिक उन्नति को रोक रहे हैं वे लोग, विकास में बाधक है ये चीज़। चुनाव संबंधी कोई अपील? चुनाव संबंधी तो ये अपील है, बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले, शांति से जो है शांति बनाए रखे, और सभी 11 तारीख के मतदान में अपने जिस तरह से और अपने दैनिक कार्य करते हैं, उस दिन का दैनिक कार्य चुनाव वोट डालने का रखा है। आगाज दैनिक कार्य मेरा ये है, जैसे आप शेड्यूल बनावे ना कि भाई आज ये करना, कल वो करना, तो उस दिन का सब काम रोक के पहले वोट, उसके बाद दूसरा काम, उसके बाद दूसरा। हाँ, लोकतंत्र मजबूत बनाने का। तो जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, ये समझ रहे वहाँ के लोग जागरूक भी हैं, मतदाता जागरूक है, तभी तो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, हमारे माध्यम से वादे किए धरातल पर दिखाई देंगे क्या? जो वादे आपने किए कि जो मैदान, सुनो, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि मैं नगर पंचायत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आती है, तो जो मैं काम कर रहा ये निश्चित रूप तो होंगे। एक तो अनिश्चितता की बात, वादों की बात, वादे है ही नहीं, ये तो काम है, ये बातें थोड़ा नए राजनीति है। राजनीति पार्टियों से होती है भाई, ये इस पार्टी का भी राजनीति कर रहे लोग,
ये तो हम तो निर्दलीय हैं, व्यक्तिगत अपने संबंधों पर आधारित हमारी वोट है और व्यक्तिगत हमारे अपने गांव की हमें समस्याएं दिखाई दे रही, इन्हें हल करेंगे और कौन करेगा हल? अगर हम नहीं हल करेंगे अपने गांव की समस्या, अपने गांव की सरकार हल नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो समर्थन मिल रहा है जनता से पूरा? वो पूरा पूरा समर्थन। निश्चित रूप से 100%। बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वे सब जुड़े हुए हैं हर उस वर्ग से, क्यों नहीं, कोई जाति विशेष से, हर वर्ग से। शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े हैं, कोई शिक्षा को लेकर कोई विशेष कार्य करना चाहेंगे या फिर जो पिछले जो कार्य काउंसलिंग केंद्र होते हैं, पुस्तकालय कोई होते हैं? देखो ये तो काम है, लाइब्रेरी वगैरह हम खोलना चाहेंगे कस्बे में बच्चों के लिए, और एजुकेशन की और बेटर, जहाँ हमारी जिम्मेदारी है वहाँ भी हम बेटर कर रहे हैं और वहाँ बेटर करेंगे आगे नहीं। तो ये तो उसमें है, हमारे बजट में है एजुकेशन की बात। तो हाँ, एजुकेशन की ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन बिना तो समाज का विकास ही संभव नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी हमने बात की छपरोली चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह जी से। उनका कहना है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा उसको सार्थक और सिद्ध करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि कहकर गए हैं कि सदियों ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है, दो रात समय किरत का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप आर्य, बागपत।